तो हमारी जो लेंथ आती है सेंटर टू सेंटर वो आती है 23.87 फीट, और जो हमारी विड्थ या ब्रेड्थ आती है वो आप निकालेंगे 12 फीट प्लस ये वाला हाफ विड्थ ऑफ वॉल प्लस आपका ये वाला हाफ विड्थ ऑफ वॉल प्लस यहाँ से यहाँ तक हमें वरांडा की विड्थ जो गिवन है वो 8 फीट, वो आप डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे। तो आपकी जो डायमेंशन आती है विड्थ में वो आती है 21.5 फीट। ये ब्राउन कलर में दो हमारे शेड्स हमने जो खिड़की के ऊपर आएंगे, इनकी भी क्वांटिटी हम इसके बाद निकालते हैं। पहले हम मूव, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें जो स्पेसिफिकेशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने इधर हाईलाइट की हुई हैं। यहाँ पे थिकनेस ऑफ रूफ स्लैब है 4 इंच। आरसीसी के जो शेड्स हैं खिड़कियों के ऊपर वो 3 इंच के हैं, विड्थ उनकी, थिकनेस हो रही है उनकी। और जो हमारी वेरांडा के ऊपर बीम्स यूज़ हो रही हैं वो 1.5 फीट की हैं। हमारी जो आरसीसी लिंटल बीम है वो 6 इंच की है, और हमारी जो लिंटल बीम्स की एक्सटेंशन हमने राइट साइड से और लेफ्ट साइड से की है वो भी 6 इंच है। अब मैं आता हूँ सबसे पहले रूफ स्लैब। लेंथ आप निकाल चुके हैं 23.87 फीट, विड्थ आप निकाल चुके हैं 21.5 फीट, और डेप्थ मैं आपको अभी दिखा चुका हूँ, यहाँ पे 4 इंच यूज़ हुई है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 169.43 फीट्स। अब वेरांडा के ऊपर जो लॉन्ग बीम है, लॉन्ग बीम से मुराद कि जो हमारी बीम इस वाली जगह पर आएगी उसकी डायमेंशन अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर इस जगह पर हमारी लॉन्ग बीम आएगी। अब यहाँ पर, हाँ जी सॉरी, इन कॉलम्स के ऊपर हमारी बीम आएगी। ये जो 3 कॉलम्स हैं इसके ऊपर हमारी बीम आएगी, और फिर शॉर्टर डायरेक्शन में एक बीम यहाँ पर हम डालेंगे और दूसरी बीम हम लेफ़्ट साइड पर डालेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लॉन्ग बीम को कैलकुलेट करेंगे। लेंथ सेम टू सेम ऊपर वाली रहेगी। विड्थ जो है वो आपने जो यूज़ करनी है वो जो आपका क्रॉस सेक्शन है बीम का 9 बाई 9 इंच, वो वाला रख लेना है। विड्थ 0.75 फीट जो कि 9 इंच बनता है। डेप्थ आपकी 1.5 फीट जो भी पिछली स्लाइड मैंने आपको बताया। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वरांडा में लॉन्ग बीम की क्वांटिटी आ जाएगी। अब वरांडा में शॉर्ट बीम है क्योंकि हमारे पास दो हैं। लेंथ आपकी यहाँ से यहाँ तक 7.25 फीट है, ठीक है जी। 7.25 फीट। विड्थ आपकी जो है वो 9 इंच है, और डेप्थ अगेन 1.5 फीट ही रखेंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप इन तीनों क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी जो कि स्लैब में है, जिसमें आपकी बीम भी इंक्लूड है, 212.60 क्यूबिक फीट। अब हमने अपनी जो लिंटल्स हैं, लिंटल बीम्स हैं, उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले डोर्स के ऊपर डायमेंशंस आपकी सेम टू सेम, अभी जो पीछे आपने लेंटल्स के लिए कैलकुलेशंस में यूज़ की हैं सेम टू सेम वही डायमेंशंस यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। और ये देख सकते हैं आप डोर, अब ये था 4 फीट, 5 फीट क्यों है? क्योंकि 6 इंच दोनों तरफ से आपने लिंटल बीम को एक्सटेंड किया हुआ है, तो इसलिए ये 4 की बजाय 5 फीट बना। और बाकी नीचे जितनी भी डायमेंशन हैं विंडोज़ की, वेंटिलेटर्स की, शेल्फ्स की, शेड्स की, तमाम के ऊपर जो लिंटल बीम है वो दोनों तरफ से 6-6 इंच हमने एक्सटेंड किया है, तो वो 6-6 इंच आपने ऐड करना है। इनकी आप क्वांटिटी निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको आप 212.60 में जब ऐड करते हैं तो हमारा टोटल आरसीसी का कंक्रीट वर्क आ जाता है 233.77 क्यूबिक फीट, जिसमें आपकी स्लैब्स भी हैं, आपकी बीम्स भी हैं, आपकी लिंटल्स भी हैं। अब अगली चीज़ आती है कि इस आरसीसी के ऊपर, आरसीसी में जो हमारी स्टील वर्क यूज़ हो रहा है उसकी क्वांटिटी हम किस तरह निकालेंगे। अब इसमें स्टील को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, या तो टन में कैलकुलेट कर रहे होते हैं या हम केजी में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब इसमें दो तरीकाकार होते हैं, या तो आप पहले से बने बनाए रूल्स ऑफ थंब यूज़ कर रहे हैं, या आपको जो ड्राइंग्स गिवन हैं उनको यूज़ करके आप मैनुअली कैलकुलेशंस करें और स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लें, जिस तरह मैं आप लोगों को क्लास में सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, फार्मूले यूज़ करके d²/24 या d²/52.9 या d²/162.62, उन फार्मूलों को यूज़ करके आप क्वांटिटी एस्टिमेशन कर सकते हैं।
यहाँ पर हमने जो बीम्स होगा और लिंटल वर्क होगा उसमें जो स्टील की कैलकुलेशन है वो हम थंब रूल को यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। अब जो हमारे पास ऑर्डिनरी जो हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें हमारे घर आ जाते हैं नॉर्मल, उसमें जो रूल ऑफ थंब फॉलो किया जाता है आरसीसी वर्क के केस में, वो हमें ये कहता है कि आपका पर क्यूबिक फीट में 6.75 पाउंड ऑफ स्टील की यूटिलाइजेशन हो रही होती है। और जो आपका कॉलम वर्क है उसमें ये स्टील थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। उसमें आपका जो स्टील यूजेज है वो 8 से 10 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है, या इन अदर वर्ड्स हमारा जो कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम है उसका 2% जो वॉल्यूम है वो स्टील कवर कर रहा होता है। और हमारी जो स्लैब में वेस्टेज आती है वो हम 8% लेते हैं और स्टील की, और जो हमारी बाकी मेंबर्स हैं कॉलम बीम और फुटिंग उसमें 10% हमारा जो है वो वेस्टेज हो रहा होता है। अब अगर मैं जो पीछे थंब रूल मैंने आपको बताया 6.75 पाउंड ऑफ स्टील पर क्यूबिक फीट ऑफ आरसीसी वर्क, अगर मैं इस रूल को यूज़ करना चाहूँ तो मैं करूँगा क्या, 6.75 को अपनी टोटल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे पास टोटल क्वांटिटी निकली थी आरसीसी की 233.77 क्यूबिक फीट। इसमें से मैं रूफ की जो हमारी स्लैब की कंक्रीट है वो मैं उसका वॉल्यूम माइनस कर लूँगा। क्यों माइनस करूँगा? क्योंकि जो स्टील स्लैब की कैलकुलेशन है उसकी ड्राइंग्स अवेलेबल हैं, उसको हम ड्राइंग से कैलकुलेट कर लेंगे, वहाँ रूल थंब रूल यूज़ नहीं करेंगे हम। तो जब आप स्लैब की क्वांटिटी को टोटल क्वांटिटी से माइनस करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 64.34 क्यूबिक फीट। इसको आप 6.75 पाउंड पर क्यूबिक फीट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्वांटिटी इन पाउंड्स आपके पास आती है 434.30। पहली चीज़ हो गई। अब आते हैं हम, टोटल वेट तो हमने निकाल लिया, इसमें अब स्लैब का स्टील भी निकालना है, वो इससे अगली स्लाइड में निकलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमने कंक्रीट की कैलकुलेशंस कर लेनी है। अब आप ये देखें, कंक्रीट जो हमने स्लैब के लिए निकाला वो था 169.43 क्यूबिक फीट। तो मैंने लिख लिया कंक्रीट फॉर स्लैब 169.43 क्यूबिक फीट। इस क्योंकि स्लैब में 8% वेस्टेज होता है तो इसका आप इसमें 8% वेस्टेज भी ऐड कर दें, वो आपका बनता है 183 क्यूबिक फीट। बाकी के आरसीसी मेंबर्स की क्वांटिटी कैसे निकलेगी? टोटल जो आपने निकाला था 233.77, इस टोटल में से आप आरसीसी जो स्लैब की क्वांटिटी थी वो माइनस कर दें तो आपके पास 64.34 क्यूबिक फीट आता है बाकी के आरसीसी मेंबर्स जो कि लिंटल बीम्स जो ऊपर आपने कैलकुलेशन पिछली स्लाइड में देखी है। अब इसका आपने 5% वेस्टेज लेना है क्योंकि बाकी के जो मेंबर्स मैंने आपको बताया उसमें जो वेस्टेज होता है वो 5% होता है। तो अब इस क्वांटिटी का हमने 5% वेस्टेज निकाल लेना है, तो वो आता है 67.55 क्यूबिक फीट। अब इस 67.55 क्यूबिक फीट को आपने 183 क्यूबिक फीट में ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट आ जाएगी आरसीसी मेंबर्स में। ये क्योंकि आपका वेट वेट है, इसको ड्राई वेट में आप कन्वर्ट कर लें फैक्टर 1.54 से मल्टीप्लाई करके, और आपको मिक्स रेशो ऑलरेडी गिवन है 1:2:4। आप सीमेंट निकाल लें, सैंड निकाल लें, कोर्स एग्रीगेट निकाल लें। अब हम आते हैं अपने स्टील की जानिब। आपने बाकी जो स्टील का यूजेज था एक्सक्लूडिंग स्लैब वो आपने कैलकुलेट किया 434.30 पाउंड्स आया था। अब इसमें आप 10% वेस्टेज भी ऐड कर दें तो आपके पास स्टील आता है 477.72 पाउंड एक्सक्लूडिंग द स्टील ऑफ स्लैब।
अब स्लैब की स्टील कैसे निकलेगी, उसके लिए हमारे पास ये ड्राइंग ऑलरेडी मौजूद है। क्लियर कवर आपने रखना है 3 इंच तमाम साइडों से। आपका जो जो मेन बार्स हैं वो आपकी आ रही हैं 5 नंबर बार्स, और उनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 6 इंच। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं वो आपकी हैं 4 नंबर बार्स, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है आपकी 8 इंच। आपका जो इसकी कैलकुलेशन आपने कर लेनी है मैनुअली, सेम उन्हीं स्टेप्स पे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसको कैलकुलेट जब आप करते हैं तो हमारे पास जो स्टील आता है स्लैब का वो बनता है 2682.41 पाउंड। इसमें आपने 10% वेस्टेज ऐड हुआ है, ये विद वेस्टेज आ रही है ये वैल्यू 2682.41 पाउंड। अब इस 2682.41 को आपने ऐड कर देना है 477.72 पाउंड में, तो आपके पास टोटल स्टील कंजम्पशन आ जाएगी आरसीसी मेंबर्स में, वो आती है 3160.13 पाउंड। अब हमें पता है 1 पाउंड में 0.0005 टन होते हैं, तो आपने 6160.13 पाउंड्स को मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू के साथ, तो आंसर हमारे पास आता है 1.58 टन, जो कि स्टील की कंजम्पशन है हमारे तमाम जो हमने अपने मेंबर्स आरसीसी मेंबर्स हैं वहाँ पर।